मैं कल्याण एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो वास्तु पर आधारित है। मैं अपने जीवन में बहुत ही विद्वानों से मिला। एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के विषयों पर गहन मनन हुआ। अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वास्तु के अनुसार बहुत सारे बदलाव या बहुत सारे उपाय करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। तो उन विद्वानों ने जो बातें बताई वो मैं आपको उन सब बातों का सार मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन बातों को अपना लेते हैं तो आप अपने घर से रूठी हुई सुख, समृद्धि व शांति को वापस ला सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं अपने इस विषय पर आगे बढ़ूँ, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें व बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले व मैं इस प्रकार की जेन्युइन, छोटी व प्रभावी वीडियोस बनाकर YouTube पर डालता रहूं। अगर आप नया मकान बनाने जा रहे हैं तो आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। उसके अनुसार अपने कार्यस्थल का अथवा गृह का निर्माण कर सकते हैं। परंतु अगर हमारा मकान पुराना है या कार्यस्थल पुराना है व चाहकर भी हम उसमें तोड़फोड़ नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं तो बहुत बड़ी आर्थिक हानि होती है। और अगर किसी प्रोफेशनल से सलाह लेते हैं, सलाह करते हैं, तो उसे फ़ीस देनी पड़ती है। फिर वो जो उपाय बताएगा, जो यंत्र बताएगा वो ख़रीदने पड़ते हैं। फिर उनको रखना पड़ता है, फिर उनका रख रखाव का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर रख रखाव में या उनका ध्यान रखने में कोई भूल चूक हो जाती है तो मन में यह वहम पैदा होता है कि शायद इसकी वजह से हमें वो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा जो हमें हो सकता था। फिर उन महंगी खरीदे यंत्रों व क्रिस्टल्स को ध्यान से रखना भी पड़ता है। तो यह सब बातें सबके लिए संभव नहीं होती। तो मैं आज आपको वो साधारण सी कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें अपनाकर आप बहुत ही आसानी से उनका फल प्राप्त कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि आप अपने कार्यस्थल में कुछ ऐसा क्या करें, क्या ठीक करें अगर वो गलत है तो, ताकि लक्ष्मी का आगमन अच्छी तरह से हो। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी घर की दिशाएं किस किस तरफ हैं। मान लीजिए कि आप जिस घर में रहते हैं वह इस प्रकार से है। तो अब हम बात करते हैं उन कुछ मुख्य बातों की जिन्हें हम अगर ठीक कर लेते हैं काफ़ी हद तक हम उस वास्तु दोष से बच जाते हैं जो धन के आगमन व ग्रह शांति के लिए ठीक नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किचन की। किचन हमेशा पूर्व दिशा में होनी चाहिए। वॉशरूम इत्यादि प्लाट के साउथ दिशा में होने चाहिए। छत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। छत पर पक्षियों को कुछ ना डालें। सोते समय सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। घर की मेन एंट्री साफ़ होनी चाहिए, उसकी सफाई रखें। काला नीला पेंट दरवाजे पर नहीं करवाएं। घर के मुख्य द्वार के ऊपर माँ काली, गणेश जी की या स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। घर साफ़ सुथरा रखें, नियमित सफाई करें, धूल मिट्टी व जाले हटाएं। साउथ वेस्ट में शयन कक्ष होना चाहिए, कबाड़ नहीं होना चाहिए। सजने संवरने की चीज़ें आप रख सकते हैं। स्टोरेज दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। धन रखने का स्थान साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए व उसका मुख उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। अब मान लीजिए आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते या कुछ कर सकते हैं, कुछ बातें नहीं ठीक कर सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, तो सबसे बढ़िया व आसान तरीका होता है गुरु को, बृहस्पति को अच्छा करो। गुरु को अच्छा करने के लिए उसका चेला उसके सामने ले आओ। उत्तर दिशा में आटे का दिया बनाकर गुरुवार को या फिर रोज़ जलाओ। बालकनी में, गैलरी में, जहाँ पर भी हो सावधानी से जलाओ। और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हमारे घर से दुख दरिद्र को दूर करो। या तो यह दिया सुबह सुबह जलाना है या फिर सांझ के समय जलाना है। अगर घर में क्लेश बहुत हैं तो दक्षिण दिशा में काले छोटे छोटे पत्थर रखें व सुबह शाम हल्दी का टीका इन पत्थरों को लगाएं। अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो पूर्व दिशा को साफ रखें। इस दिशा में काला नीला रंग ना करवाएं, कोई भी डार्क कलर ना करवाएं। इस दिशा में खाने पीने की चीज़ें रखें। बीच में साबुत बादाम और लौंग अवश्य रखें। घर में लाल चंदन अवश्य रखें। रोज़ सभी सदस्य उसका टीका माथे पर लगाएं। मंदिर में या गरीब को पीला कद्दू घर के सभी सदस्यों के हाथ लगवाकर व पूरे घर में घुमाकर दान दें। अब हम आते हैं सबसे मुख्य बात पर, जिसको अगर हम
ठीक कर लेते हैं तो हम बहुत ही सारी परेशानियों से बच जाते हैं व घर में धन का आगमन फिर से शुरू हो जाता है। पहली बात तो यह है कि घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए, और अगर है तो छोटा सा हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर रखनी ही है तो उसका साइज़ चेंज से बड़ा नहीं होना चाहिए। व मंदिर का मुंह पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। मंदिर के सामने वॉशरूम इत्यादि नहीं होना चाहिए। मंदिर में रोज़ पूजा करें बिल्कुल सीधे साधे तरीके से, और घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड पर कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए। इस जगह पर कोई सामान होना ही नहीं चाहिए। अव्वल तो इस दिशा को खाली रखें, और अगर रखना ही है तो मिट्टी या स्टील के मटके में गंगा जल भर के रखें। असली फूल रखें। इस कोने को सुगंधित करें, साफ़ सुथरा रखें। समय समय पर इस कोने को साफ़ करें, परफ्यूम का स्प्रे करें। देखिए फिर कैसे रुके हुए धन की व्यवस्था चालू हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरे यह टिप्स पसंद आएंगे और आपके जीवन में काम आएंगे व रुके हुए धन के आगमन को फिर से ठीक कर देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।